जी सभी को, सभी मानस प्रेमी भाई और बंधुओं को, बहनों को, बड़ों को सम्मान सहित, छोटों को स्नेह सहित सबका मैं स्वागत करता हूं। आप सबका स्नेह बराबर पिछले लगभग 15 दिवसों से मिल रहा है। आपका ये स्नेह है और प्रभु श्री राम जी की कृपा है, प्रभु परमेश्वर, उसे कोई भी नाम दें, उसकी कृपा है कि हम और आप चर्चा कर पा रहे हैं। बड़े भाई श्री दिनेश भारद्वाज जी फर्रुखाबाद छिबरामऊ उत्तर प्रदेश से और विकास जाट साहब जोड़ गए हैं। मैं स्वागत करता हूं और अपनी बात को परिवार के संदर्भ में आज रख रहा हूं। और कल मैं फिर सो जाना ही देश जे देव जनाई पर चर्चा करूंगा। आज ये बात अधूरी रह गई है और मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं श्रोताओं के समक्ष कि हम किन सीताराम की उपासना करते हैं। हम बड़े असल में क्या है, जो मैंने रनवे और हवाई जहाज़ का उदाहरण पिछले एपिसोड में दिया था, उसको मैं थोड़ा सा लाना चाहता हूं कि हमारे सीता और राम हैं कौन। मैं इसलिए ये प्रयास कर रहा हूं कि हम केवल शब्दों पर न रहें, शब्दों के अंदर जो व्यक्तित्व, जो अवतार, जो चरित्र छिपा हुआ है, उसको अगर हम प्राप्त कर पाए कुछ अंशों में ही, तब हमें एहसास होगा कि हम कौन से सीता, कौन से राम के उपासक हैं, किनकी उपासना करना चाहते हैं, किनकी समीपता चाहते हैं। ये कल मैं जो बात कह रहा था कि बच्चों में विवेक कैसे जागृत किया जाए, तो विकास जी से कल बात हुई, तो मैं एक बात और कहते हुए उस बात से जोड़ना चाहता हूँ कि अंग्रेजी की एक कहावत मैंने पढ़ी थी, आई सी, आई हियर, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर एंड आई डू, आई अंडरस्टैंड। कि मैं आई हियर, आई फॉरगेट, मैं बहुत सारी बातें सुनता हूँ और भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। आई हियर, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, और मैं जब कुछ चीज़ देख लेता हूँ तो मुझे याद रहती है। एंड आई डू, आई अंडरस्टैंड, और जब मैं वो कर लेता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है। ये बात बच्चों के विवेक के रूप में भी है और एक भक्त के लिए भी है कि केवल सुनकर नहीं, अगर हम करेंगे तो वह जो शब्द है वो अपनी निकटता हमें देगा और इस तरह सीताराम जी की निकटता हमें मिलेगी। मित्रों, एक बात यहाँ से मैं करना चाहता हूँ प्रारंभ के, परिवार में जो रिश्ते होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से पहचान पाते हैं। जानकी जी से राम जी की पहचान है तो राम जी से जानकी जी की पहचान है, एक दूसरे का आधार है। देखिए, अगर पुत्र न हो या पुत्री न हो तो क्या कोई व्यक्ति पिता की संज्ञा प्राप्त कर सकता है क्या? या कोई महिला अगर संतान न हो, संतति न हो, तो क्या माँ की संज्ञा प्राप्त कर पाती है? नहीं प्राप्त कर पाती। तो इसी तरह से सारे रिश्ते नाते जितने भी हैं, भाई है तो उसका जो छोटा या बड़ा भाई या बहन है उसकी वजह से है, अगर भतीजा है तो चाचा है, नहीं तो नहीं, बहन है तो बहन दूसरी। तो ये सारे के सारे रिश्ते नाते जिस तरह एक दूसरे से परस्परावलंबित होकर महत्व प्राप्त करते हैं, इस विभूषित होते हैं, इसी तरह सीता और राम जी के विषय में भी है। देखिए, प्रारंभ में रामचरितमानस में श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी की वंदना है और 2 श्लोकों में फिर तुलसीदास जी ने भवानी शंकरौ वंदे, और उसके बाद जो वंदना की है, सीता राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। चौथे श्लोक से सीता राम पुण्य अरण्य विहारिणौ, सीता और राम के पुण्य के अरण्यों में, जंगल में, वन में, और वन किसका है? सीता और राम दोनों के पुण्यों का। पुण्य एक एपिसोड में स्पष्ट कर चुके हैं कि जो दूसरे के लिए हम काम करते हैं या स्वयं के अतिरिक्त जितने लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए हम काम करते हैं जो हमारे स्वार्थ के दायरे से बाहर होते हैं, तभी तो हम उसे परमार्थ कहते हैं। तो उनके लिए जब हम काम करते हैं तो वो पुण्य होता है, परमार्थ होता है। तो सीता और राम के पुण्य अरण्य में कवीश्वर और कपीश्वर, वाल्मीकि जी और हनुमान जी दोनों विहार करते रहते हैं। वाल्मीकि जी जब तक रहे तब तक उन्होंने विहार किया, और हनुमान जी तो आज भी
सीता और राम के इस पुण्य के वन में, इस मधुबन में बड़े आनंद मग्न होकर आज भी विहार करते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि जहां भी राम कथा होती है हनुमान जी विराजमान रहते हैं। तो एक तो सीता राम अलग अलग नहीं है, एक प्रकृति एक पुरुष है, सीता राम एक बात। दूसरा, हम तो आज कहते हैं लेडीज फर्स्ट, हमारे यहां तो भारतीय परंपरा में महिलाएं पहले रही ही हैं। सीता और राम, राधे और कृष्ण में अगर हम लेंगे तो सीता जी पहले हैं। और मैं स्पष्ट करूंगा कि सीता जी पहले क्यों हैं। जैसा मैंने परसों या कल कहा था कि हमारे अमिताभ बच्चन का विवाह हुआ, जया बच्चन जी घर आई गृह लक्ष्मी होकर, तो उनके पिता यानी जया बच्चन जी के ससुर साहब श्रद्धेय श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने उनके चरण स्पर्श किए थे कि आप मेरे गृह की लक्ष्मी हैं, कुलवधू हैं। तो सबसे पहला श्लोक जो आता है, 5वां श्लोक, उद्भव स्थित सीता का महत्व देखिए और राम का महत्व देखिए कि उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तुम, और फिर कहा राम वल्लभाम। सीता जी केवल राम की पत्नी नहीं है, राम वल्लभा तो लास्ट में कहा है श्लोक में, राम वल्लभा तो अंतिम में कहा है, 6ठे स्थान पर है। उससे पहले जो विशेषण है उन पर ध्यान दीजिए कि वो जगदम्बा है, वो मूल शक्ति स्वरूपा है, मूल ब्रह्म स्वरूपिणी है। देखिए, राम अगर ब्रह्म है तो सीता ब्रह्म की स्वरूपिणी है, ब्रह्म का ही स्वरूप है, मूल प्रकृति एक है और वो उसी का स्वरूप है। जैसे राधा कृष्ण की ही एक अभिन्न शक्ति है, ह्लादिनी शक्ति है, इसलिए जो राधा माने जो प्रसन्न करती हैं उनको वो राधा हैं, इसलिए वो शक्ति अलग नहीं है। ऐसे सीता जी भी अलग नहीं है। तो पहला विशेषण क्या दिया, उद्भव स्थित संहार कारिणी, उद्भव और स्थिति। उद्भव माने इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, और स्थिति माने जो स्थिति बनी रहती है, पालन पोषण वर्तमान, जो विष्णु जी का कार्य है, ब्रह्मा जी का कार्य जो विष्णु जी का कार्य है, और संहार कारिणी और जो संहार कारक शक्ति है। देखिए, वो संहार पहले भी गुरु के संदर्भ में आया था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। महेश्वर क्यों है? कि वो भीतर की बुराइयों को समाप्त कर देते हैं। गुरु अज्ञान की बुराइयों को समाप्त कर देते हैं, भेदभाव की बुराइयों को समाप्त कर देते हैं। इसी तरह से ये जो मां जानकी है वो आपको उद्भव, उत्पत्ति और स्थिति, पालन पोषण जो आपकी स्थिति बनी रहती है वो, और संहार कारिणी और संहार करने वाली है, क्लेश हारिणी। तो आप देखिए, क्लेश हरण करने वाली है तो संहार का मतलब वो संहार नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिए, क्लेश हमारी जितनी पीड़ाएं हैं उनका हरण करने वाली है मां सीता। तो वो संहार कारिणी का मतलब है हमारे भीतर जितने राक्षस बैठे हुए हैं उनको समाप्त कर देने वाली हैं। वो काम क्रोध लोभ वो मान मद मत्सर और जो स्वार्थ बैठा हुआ है उससे रहित करके हमको निर्मल बनाती है। और मैं भी सिद्ध करूंगा क्यों ये बात संहार कारिणी की। तो उद्भव स्थित संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, और फिर कहा सर्वश्रेयस्करीम। सर्वश्रेयस्कर, जो कुछ हमारे लिए श्रेयस्कर है उस सब को करने वाली हमारे लिए। मां ये जानती है कि बेटे के लिए क्या उपयुक्त है, इसलिए कहा सर्वश्रेयस्करीम, श्रेयस्कर, कल्याणप्रद जो हमारे लिए, और वो भी सब प्रकार से कल्याणप्रद जो हमारे लिए है उसको करीम, उसको करने वाली है। सर्वश्रेयस्करीम सीताम, उस सीता को न तो हम मैं नमन करता हूं, और एक विशेषण और दे दिया, राम वल्लभाम, राम की वल्लभा है, जो राम जी की प्रिय है, प्रिया है, जो राम जी की प्राण वल्लभा, वल्लभा माने प्रिय, वल्लभ माने प्रिय, वल्लभा स्त्रीलिंग में हो गया, राम वल्लभाम, राम की वल्लभा है जो। अब देखिए, मैंने एक बात आपसे कही थी कि वो ब्रह्म स्वरूपिणी है, और सीता जो नाम आया है जो वो ऐश्वर्य का सूचक है। इतनी सारी चीजें किसी के प्रति अगर कोई ध्यान रखा जाएगा तब व्यक्ति के पास क्या रहेगा, कोई क्लेश रहेगा क्या? क्लेश हारिणी है वो, तो फिर क्या बचेगा? ऐश्वर्य बचेगा। जो व्यक्ति को यहां भी मान दे, यश भी दे और कीर्ति भी दे, यहां भी और मरने के बाद भी। तो इसलिए सीता मैया जगदम्बा कही गई हैं और वो इतना ध्यान रखती हैं। और अभी जो बात इसमें आई थी, तो एक जो तुलसीदास जी जो प्रार्थना करते हैं, जनक सुता जग जनन जानकी
अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता हैं और करुणा निधान राम की अत्यंत प्रिय, अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। निर्मल बुद्धि देने वाली है। और राम क्या कहते हैं? निर्मल मन जो जन सो मोहि पावा। जो निर्मल मन का व्यक्ति होता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, ऐसा नहीं लगता कि मैया जानकी अगर मना ली जाए, उनकी चरण वंदना कर ली जाए तो वो निर्मल मन कर देंगी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। हमारी बुद्धि को निर्मल कर देने वाली है जानकी मैया, सीता मैया। तो पहले उनकी स्तुति कर ली जाए अगर, तो उसके बाद में ब्रह्म स्वरूपिणी का स्तवन कर लिया जाए तो ब्रह्म की प्राप्ति सुगम हो जाती है। तो इसलिए सीता पहले हैं। और यूं दोनों में कोई अंतर नहीं है। सीता मैया प्रसन्न हो गई तो राम जी प्रसन्न हो गए। जैसे मैंने एक दिन कहा था कि रामचरितमानस का अगर हम पाठ करते हैं तो कितने लोग एक साथ प्रसन्न होते हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब एक साथ प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। और इस भेद बुद्धि को समाप्त करने के लिए तुलसीदास जी ने क्या कहा कि आप भेद मत करिए इन दोनों में, सीता और राम में। क्या कहा? गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। सीताराम पद एक साथ कहा। यह नहीं कहा कि सीता जी के पद अलग और राम जी के पद अलग। सीताराम एक तत्व मानकर चले मित्रों। हम उनके चरण इसलिए ऐसे वंदना कर रहा हूं कि गिरा अर्थ, जैसे वाणी जो शब्द है और उसका अर्थ है वो जल और बीच की तरह है। जल और जल में बीच जो लहर उठने वाली है उसकी तरह जल जल पर लहर है, लेकिन उससे वो अलग नहीं है, वो एक ही है, उसी का हिस्सा है। इसी तरह से मैं बंदों से ये गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, कहियत भिन्न न भिन्न। हम अलग अलग देखते हैं लेकिन वस्तुतः वे अलग अलग नहीं हैं। दोनों जानकी माँ या सीता माता जगदम्बा और ब्रह्म के स्वरूप में राम जी एक ही हैं। दोनों का स्वरूप एक ही है। देखने में अलग अलग लगते हैं लेकिन वस्तुतः वे अलग अलग नहीं हैं। इसलिए सब पहले उन्होंने अपने मानस में पहले जो वंदना की है, देखिए वाल्मीकि जी कवीश्वर और कपीश्वर, हनुमान जी और वाल्मीकि जी की। फिर जब राम और सीता की बात आती है तो सीता की वंदना पहले की है, उसके बाद राम की वंदना करते हैं। तो सीता की वंदना में पहले जो बात ये जो कहना चाहता था कि सीता मैया की वंदना पहले, और अंतिम विशेषण क्या कहा? न तो हम राम वल्लभाम, राम जी की वल्लभा प्रिया सीता जी की वंदना करता हूं। अब राम कौन? इसके अगला जो श्लोक है मित्रों वो राम के ऊपर है, राम जी को लेकर है। और सीता जी के बारे में एक और इसमें वो है कि भ्रकुटी विलास जासु जग होई, राम वाम दिस सीता सोई। भ्रकुटी के विलास से जिसकी जो जासु जग होई, एक भ्रकुटी के विलास से जिसके ये संसार हो जाता है, राम वाम दिस सीता सोई। राम के बाएं हाथ में, बाएं भाग में जो बैठी विराजमान है सीता वही है। इसलिए जगदम्बा है वो। जो कुंभकर्ण कहता है कि हरियाणे में जगदम्बा, तू मूर्ख है, तू जगदम्बा का हरण कर लाया मूर्ख, तू जानता नहीं है, स्थूल बुद्धि वाला है। अब राम कौन है जिसकी वो वल्लभा है सीता मैया? तो राम के बारे में अगला श्लोक उन्होंने कहा, यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। अब देखिए, मैं जैसा निवेदन कर चुका हूं कि प्रत्येक के बारे में विशेषण होते हैं और जो विशेषण है वो उसी से उनके अर्थ की परतें खुलती हैं, और वो अर्थ अगर परतें खोल लेंगे हम तो उनकी निकटता महसूस करने लगते हैं। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम, विश्वम अखिलम, ये जो संपूर्ण संसार है वो यन माया वशवर्त, जिसकी माया के वशीभूत है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जगदीश माया जानकी, कि वो राम जगदीश हैं और जानकी उनकी माया है। तो इसलिए जिनकी माया माने सीता मैया के अधीन पूरा विश्व है, यन माया वशवर्त विश्वमखिलम। और ब्रह्मादि देवासुरा, केवल जगत नहीं है, ब्रह्म आदि देव असुरा, ये सारे के सारे उनके अधीन है, उन माया के अधीन है, और वो ब्रह्म की ही स्वरूपिणी है। ऐसे राम है एक बात। दूसरा, यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रम।
यत् सत्वाद, जिसकी सत्ता से, जिसकी सत्ता की, जिसके सत्व के, जिसकी सत्यता के होने के कारण यह संसार, सकलम सारा संसार, सृष्टि, सत्वाद अमृषा एव इव विभाति। अमृषा का मतलब है, मृषा माने झूठ, अमृषा माने सत्य। जिसकी सत्यता की वजह से, जिसकी सत्ता की वजह से, या जिसके व्याप्त होने के कारण, मैंने कहा था कि राम वो है जो हम सबके भीतर रमण करता है। उस राम को पहचानने के लिए हम सारा जो विस्तार देखते हैं, उससे हमें उधर ही जाना है, हमें उसको ही पहचानना है। इसलिए धर्म से अध्यात्म पर आना है कि मेरे भीतर और सबके भीतर वो भाव आ जाए, सिया राम मैं सब जग जानी। तो हमें लगेगा कि जबकि सबके भीतर सिया और राम है, सीता और राम है, तो वो उस सत्व की वजह से ये सत्यता है। अमृषा माने झूठ व्याप्त नहीं होता है। इस मरणशील, मरण धर्मा संसार में, मर्त्यलोक में जितने जो हम देखते हैं वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच है। अमृषा इव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रम, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है, उसी तरह से ये जब राम की कृपा हो जाती है तो ये भ्रम टूट जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण की वजह से ये सत्ता पूर्ण जैसी लगती है। और वो राम ब्रह्म है, और वो पूर्ण कैसा है? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही बच जाता है। इसलिए गीता प्रेस के कल्याण के प्रत्येक अंग में सबसे पहले यही वेद मंत्र लिखा रहता है, वो पूर्ण है, और ये संसार भी उसी से दिखाई देता है, विभात। और तीसरी बात कही, यत पात पलवमेक में वही भवाम्बोधे स्थिति ऋषावताम, जिसके यत पाद प्लवम, जिसका एक चरण की शरण क्या है? इस भव अम्बुधि, इस संसार रूपी सागर को तितीर्षावताम, पार करने वाले की इच्छा वाले के लिए, पार होने की इच्छा के लिए, पार करने की इच्छा वाले के लिए उन श्री राम का एक चरण प्लवम, एक नाव की तरह है। इसलिए पहले कहा था कि उनकी कृपा, जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। इसलिए निर्विघ्न होकर वो व्यक्ति सपने लोक और परलोक के सारे मार्ग सुगम कर लेता है जो राम नाम का जप करता है। इसलिए कबीर दास जो कहते हैं, और वो तो शर्त है, जब सीता जी के बारे में ये कह दिया गया कि वो जासु कृपा निर्मल मति पावो, जिसकी कृपा से निर्मल बुद्धि प्राप्त कर लूंगा। और राम कह रहे हैं विभीषण से कि वो, और देखिए राम विभीषण की पत्नी जो शर्मा है, बेटी हैं, त्रिजटा है, ये सब सीता जी की खोज, सीता जी के सुख साधन में लगे, उनका ध्यान करने में लगे हुए हैं। तो निर्मल बुद्धि है, इसलिए वहां आकर राम जी कह देते हैं। और जानकी जी निर्मल बुद्धि करने वाली है, तो इसलिए जो सीता मैया है वो पहले है। तो इसलिए जो एक पैर है, एक पग है राम जी का, वो संसार सागर से पार होने वालों के लिए एक नाव की तरह है। और निर्मल बुद्धि के लिए पहली शर्त है कि हमारी माया के जो लक्षण हैं वो न रहें। इसलिए कबीर दास का एक दुआ फिर याद आता है कि कामी क्रोधी लालची इनमें भक्ति न होए। कामी, क्रोधी और लालची व्यक्ति, इनमें भक्ति न हो, इनमें भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। भक्ति तो कोई शूरवीर कर सकता है। अब शूरवीर यहाँ युद्ध करने वाला नहीं है, यहाँ युद्ध करने वाला है तो किससे? अपनी इन तीनों बुराइयों से। अपने काम को दबा ले, अपने क्रोध को दबा ले, और अपने लालच को दबा ले। कामी, क्रोधी, लालची, इनमें भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। इन्हीं तीनों की वजह से ये तीनों जो दूषित करने वाले भाव हैं, मनोविकार हैं, वो आते हैं। तो इसलिए जाति वरण कुल खोए, इनको खो करके, इनसे ऊपर उठ करके कोई भक्ति करने लायक बनता है, कोई भक्ति कर पाता है ईश्वर की। क्योंकि ईश्वर तो सबका है ना, परम पिता है वो, सारे पिताओं माताओं का माता पिता है वो। इसलिए कहा कि वो नाव की तरह है। राम, उनके चरण की शरण मिल जाए, राम का नाम का जप मिल जाए, तो वो इस संसार सागर से पार हो जाता है। और अगली बात कही, वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। ऐसे उस रामाख्यमीशम, राम नाम वाले ईश्वर की, जिनका नाम राम है,
उन ईश्वर की मैं वंदना करता हूं जो तम शेष कारण परम, तम अशेष कारण परम, उन राम की जो अशेष कारण परम, जो संसार में जितने कारण दिखाई देते हैं, जैसे एक कार्य का एक कारण होता है और वो जो कार्य उसका वो कारण है, और वो जो कार्य कारण था वो कभी किसी दूसरे कारण का कार्य रहा होता है। लेकिन जितने कारण हैं इस संसार में, देखिए बिना संसार में हम लोग जो जीवन जीते, जैसे हमने भोजन किया तो उसका कारण है कि हमें भूख लगी, भूख लगी इसलिए भोजन किया, और भूख किसको लगी? शरीर को। तो ये सब इस तरह से एक के बाद एक कारण और कार्य होता चला जाता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन राम के लिए ये कहा है कि वो इन सारे कारणों से परे है, सबसे परे है वो। कितनी अद्भुत बात है मित्रों, इतनी सारी बातें राम के बारे में कही गई हैं, वो इन सारे कारणों से परे है। वो स्वयं राम, उन वंदे हम रामाख्यमीशम हरिम, उन राम नाम वाले हरि की, ईश्वर की वंदना मैं करता हूं। इतनी सारी बातें जो कही गई हैं वो उनकी प्रिया हैं, न तो हम राम वल्लभम, राम की प्रिया हैं जानकी जी। इसलिए एक तुलसीदास जी का एक पद, जिसमें विनय पत्रिका में वो गणेश जी की स्तुति करते हैं, उसके बाद में शिव पार्वती पर आते हैं, और फिर देखिए वो सबसे पहले जानकी जी को मनाना चाहते हैं कि मेरी इतनी भक्ति नहीं है, मेरी इतनी निर्मलता नहीं है, बुद्धि की निर्मलता, मति की निर्मलता नहीं है, तो माँ जानकी से माँ जल्दी पिघल जाती है। जगदम्बा को मनाते हैं कि आप उनसे थोड़ा सा मेरे बारे में उनको याद दिला दें। तो क्या देखिए क्या कहते हैं, कवहों का अम्ब अवसर पाए, हे अम्ब, हे जानकी, हे सीता मैया, कभी अवसर प्राप्त करके। देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला कोई व्यक्ति होता है, बहुत बड़े पद पर होता है, तो उसको हजार लाख काम होते हैं, और उनको आपको अपनी एप्लीकेशन पहुंचानी है, अपनी बात पहुंचानी है, तो उनकी जो गृहिणी है उनसे आप कहें, क्योंकि वही उनसे कह सकती हैं, व्यस्तता में भी वही, कभी मौका देकर वही अंतरंग हैं और वही आपकी किसी की बात कहेंगी, तो वो उनके ध्यान में भी आएगी। और कहने वाला कौन है ये, और किसके बारे में कहा जा रहा है, तो कहने वाला कौन है, इस बात का महत्व होता है। तो वो सीता मैया को मनाते हैं कि कवहों का अम्ब, हे माँ, कवहों को कभी अवसर प्राप्त करके, अवसर पाए। ऐसा नहीं कि कभी भी आप कह दो तो बात का, देखिए इसमें मनोविज्ञान भी है मित्रों, कि हम कई बार किसी के सामने जाते हैं और हम धड़ाक से हम पहुंचे और धड़ाक से हमने अपनी बात कहना शुरू कर दिया, तो वो देखता है और वो या तो डांट देगा या चुप कर देगा या बाहर कर देगा। इसलिए आप शांत रहिए जब तक आपको अनुकूल अवसर न लगे। तो वही इतना भय भी है तुलसीदास जी को, तो वो कहते हैं कि कवहों का कभी अम्ब, हे माँ, अवसर पाए, अवसर जब मिल जाए, मौका मिल जाए आपको, तो मेरी सुधि द्यायी कछु करुण कथा चलाए, मेरी भी उनको याद दिला देना प्रभु को, मेरे कुछ करुण कथा चला करके, कि नाम ले भरे उदर तब दासी दास कहाए। तब दासी, मैं आपका नाम लेकर के उधर अपना पेट पालन करता रहता है। एक तुलसीदास है, मैंने आपकी दासी मैंने तुलसी, उसका दास तुलसीदास। तो ये जो सीता मैया को मनाने की बात है, उनकी जो स्तुति हो रही है कि प्रभु श्री राम जी पर, मुझ पर कृपा कर दें, तो ये मित्रों सीता और राम, ये जगदम्बा और जगदीश्वर हैं। ये सामान्य हम जो चित्रों में या इस तरह देख लेते हैं, उनके माध्यम से, उन चित्र, उन मूर्तियों के माध्यम से हमें उस जगदम्बा, उस पराशक्ति और उस परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए, तब हमारी भक्ति कहीं पूर्णता को प्राप्त होती है। तो उन राम, उन ब्रह्म के बारे में ये कहा गया, जैसे कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने लिखा, विश्वदेव सविताया पूषा, सोम मरुत चंचल पवमान, वरुण आदि सब घूम रहे हैं, किसके शासन में अम्लान। ये सारे के सारे किसकी सत्ता है, जिसके शासन में ये सब चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो बात मैं कहना चाहता था आज जोड़ते हुए, कि कल हमने ये बात कही थी कि जानकी माता का
जब बाल विवाह हुआ है, अयोध्या में आए हैं, बहुओं का कैसे स्वागत होता है, राजा दशरथ कौशल्या से उनका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। फिर वो जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, ये तर्क देती हैं और वन में राम के साथ चली आती हैं कि जहाँ राम है वही मेरी अयोध्या है। फिर सुमंत्र जब लौटते हैं तो वो विनम्र प्रणाम करते हुए, वो सीता हैं, देखिए हमारे यहाँ भारतीय परंपरा है, वो सीता हैं जो स्वयंवर हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है, तो सखियों के साथ पुष्प वाटिका में गौरी की पूजा करने जाती है। हमारे देश में, मैं थाईलैंड गया था तो वहाँ भी मैंने जो 3 घंटे की उनका एक वृत्त चित्र है वो दिखाया गया, तो उसमें वहाँ के इतिहास में ये बताया कि शिव पार्वती नंदी पर बैठकर वहाँ की यात्रा किया करते थे। और हमारे यहाँ जो समुद्र मंथन हुआ है वो थाईलैंड के समुद्र में हुआ। वहाँ का जो स्वर्ण भूमि जो हवाई अड्डा है उसके 3rd फ्लोर पर एक बहुत बड़ा मोनू बना हुआ है, एक तरफ दैत्य एक तरफ देवता, उसका मंथन कर रहे हैं और लोग बड़े बड़े फोटो खींच के ले जाते हैं। तो बड़ा, ये तो शिव पार्वती तो गौरी माँ की पूजा करने जाती हैं और वहाँ स्तुति करती हैं कि मुझे जो है राम को जब देख लेती हैं तो कहती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननि दामिनी तो दिगाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। ये स्तुति करती हैं। और उसके बाद खसी माल मूरत मुस्कानी, एक वो माला है उसमें से वो फूल गिर पड़ता है तो वो शुभ माना जाता है। अगर मूर्ति के ऊपर से फूल गिरता है तो वो कार्य सफल हो गया ऐसा माना जाता है, इसलिए उसमें एक फूल गिरता है। तब उसके बाद में जो वाणी आती है कि मनु जाहे राच्यो मिले सुबर सहज सुंदर सांवर, मैंने तुम्हारे मन में तुमने जो वर जो रच रखा है, मान रखा है, वो तुम्हें मिलेगा। तो इस तरह से उनसे आशीषित होकर के वो घर आती हैं। सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। वो जानकी है, वो सीता है। विधिवत संस्कारित होते होते इस तरह से उन्हीं संस्कार और जीवन मूल्यों, जो नारी के जीवन मूल्य हैं, पुत्री के जीवन मूल्यों को वहाँ जिया, उसके बाद में वो पत्नी बनकर आई हैं, उन जीवन मूल्यों के साथ वो चल रही हैं। और उसके बाद देखिए सीता जी वन में जब जाती हैं तो केवल अनुगामिनी नहीं है सीता जी कि वो केवल पीछे पीछे राम के पीछे पीछे चल रही हैं, केवल ऐसी बात नहीं है, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी है। देखिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि वे वनमार्ग में जब चित्रकूट से जब वो सुतीक्ष्ण के आश्रम पर जा रहे हैं तो बीच रास्ते में वो ये एक बात कहती हैं कि हे प्रभु, आप में परस्त्री गमन जैसा दोष मैंने नहीं देखा है, मिथ्या भाषण आप करते नहीं हैं। अब देखिए केवल ऐसा नहीं है कि राम जब पहले कहा जा चुका है कि जासो जिसकी भ्रकुटी के विलास से जग संसार हो जाता है, वो जगदम्बा हैं, उनकी सहचरी है, उनके साथ रहती है, उन्हीं की शक्ति है, पराशक्ति है। तो वो राम से ये प्रश्न करती हैं कि आप में मिथ्या भाषण परस्त्री गमन जैसे दोष नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप में एक दोष जो मुझे दिखाई देता है वो क्यों है, और वो दोष है हिंसा। आप वन में आए हैं, अब देखिए वनवास हुआ है राम को, लेकिन दिमाग में आता है सीता जी के। तो वो ये कहती हैं कि आपको वनवास हुआ है, वन का वास आपको दिया गया है, तो फिर ये हिंसा क्यों करते हैं आप, निर्दोष प्राणी क्यों मारे जाते हैं आपके बाणों से, ये कहती हैं। तो देखिए वो ये कहती हैं कि वन में तपस्वी बनकर आपको रहना चाहिए। और वो एक उदाहरण भी देती हैं, वहाँ वाल्मीकि रामायण में एक उदाहरण भी दिया है कि एक बार एक तपस्वी थे और इंद्र ने आकर वहाँ अपनी तलवार उनके पास रख दी कि हे महाराज, इस मेरी तलवार को आप अपने पास रख लीजिए। अब क्योंकि इंद्र ने तलवार रखी थी इसलिए वो उन्होंने अपने पास रख ली। और अपने पास रखने के बाद में क्या हुआ, देखिए हमारे पास जैसे हमारे पास किताबें होंगी तो हम किताबें पढ़ेंगे। हमारे घर में भी अगर हमारा पढ़ने का कमरा अलग है जिसमें केवल किताबें हैं और एक बेडरूम अलग है, किचन अलग है, तो हम वैरागी जी कुछ लिख रहे हैं, मैं बाद में पढ़कर कल उसे शामिल करूंगा। अगर हम किचन में जाते हैं तो हमारी आंखें किचन को देखती हैं तो हमारी जीभ का संबंध जुड़ता है। अगर हम बेडरूम में जाते हैं तो हमें आलस से आएगा, आराम
की मन में आएगी। और अगर हम अपने किताबों वाले कमरे में जाते हैं, अध्ययन कक्ष में जाते हैं, तो हमारी आंखें किताबें देखती हैं और हम उस तरह के हो जाते हैं। तो ये मानव स्वभाव है। तो जानकी मैया सुना रही हैं कि वो इंद्र तलवार जब देकर गए तो वो साधु जो है जहाँ जाएं, क्योंकि इंद्र की तलवार है, इंद्र की तलवार है, इंद्र की तलवार है, इसकी सुरक्षा करनी है, तो वो जहाँ जाएं वहीं उस तलवार को लेकर जाएं। और फिर उनके स्वभाव में जो परिवर्तन आया, वो तलवार रखने के कारण उनमें एक निर्भयता का वातावरण आया। कोई जंगली जीव या वो आया तो उनके पहले तो तपस्या का बल था कि मैं तपस्वी हूं, मेरा कोई हिंसक जीव कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन बाद में जो परिवर्तन आया वो ये आया कि मेरे पास तलवार है, अगर कोई हिंसक जीव आएगा तो मैं इसको मार दूंगा इससे। तो उनका जो स्वभाव था वो रौद्र हो गया। ये जानकी जी उदाहरण दे रही हैं राम जी को, ये अंतकथा सुनाती हैं और फिर वो कहती हैं कि उनका पतन हुआ और अगला जन्म उनका उसी के अनुसार निश्चित हो गया। जड़ भरत की भी 2-3 जन्मों की कहानी हमें मिलती है। तो वो ये कहती हैं, श्लोक आप सुने, क्वच शस्त्रम क्वच वनम, कहाँ तो तुम्हें वनवास दिया गया है, कहाँ वन और कहाँ ये हथियार। जैसे आजकल हमारे यहाँ पिकनिक के एक शब्द है, पिकनिक का मतलब है मित्रों वनभोज। हम अरण्य संस्कृति के लोग हैं। हमारे पूर्वज जिस तरह से लकड़ी कंडे इकट्ठे करके उस पर आटे को रख करके जो पका लेते थे वो बाटी हुआ करती थी, लेकिन वो हमारे डीएनए में, हमारे जीन्स में है, इसलिए हमें बार बार उसकी याद आती है। और हम जंगल में जाते हैं, कच्ची पक्की जैसी भी बनती है हमें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन विकृति कहाँ आ गई है कि जब हम डीजे लेकर जाने लगे हैं, बहुत सारा कचरा जंगल में छोड़ आते हैं। इसी तरह से सीता जी ये कह रही है, क्वच वनम क्वच शस्त्रम, कहाँ तो ये वन और कहाँ तुम्हारे हथियार, और क्वच क्षात्रम तपः क्वच, और कहाँ तुम्हारा क्षत्रिय धर्म और कहाँ ये तपस्या। व्याभिद्धमिदम अस्माभिः देश धर्मस्तु पूज्यताम, ये हमें ये जो देश धर्म है ये तपस्वियों का है, इसका हमें पालन करना चाहिए। और आगे ये कहती हैं, कदर ये कलुषा बुद्धिर जायते शस्त्र सेवनात्, शस्त्र के सेवन से हमारी बुद्धि उसी प्रकार की हिंसक हो जाती है। पुनर्गत्वा त्वया योध्याम क्षत्र धर्मम चरिष्यसि, और ये कहती हैं कि पुनर्गत्वा, यहाँ हमें तपस्वियों का आचरण करना चाहिए, शस्त्र का आचरण नहीं करना चाहिए। अयोध्या जब लौट जाएं अब आप 14 वर्ष के बाद, तो क्षत्र धर्मम चरिष्यसि, दोबारा पुनः आप क्षात्र धर्म का पालन करना, या वनवासी हो वनवासी की तरह। तो खैर ये मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि सीता मैया केवल अनुगामिनी नहीं है, वो जो है वो शिक्षा देती हैं उनको। हालांकि राम इससे पहले ये प्रण कर चुके हैं कि निश्चर ही करो मही, क्योंकि वो संत उनके पास सारे के सारे इकट्ठे होके आते हैं और राक्षसों के बारे में बताते हैं कि वो नरभक्षी हैं, हमें इस तरह परेशान करते हैं, हाँ हमें यज्ञ कर्म नहीं करने देते हैं, रहने नहीं देते हैं, मार के खा जाते हैं, मार डालते हैं। तो फिर वो जानकी से कहते हैं कि देखो इनको वो अकारण परेशान करते हैं, इसलिए मैं अकारण किसी की हत्या नहीं करता हूँ, हिंसा नहीं करता हूँ, इनकी रक्षा के लिए उनकी हिंसा करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म राष्ट्र रक्षा तथैव, राष्ट्र रक्षा उससे परे है। अगर राष्ट्र की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ती है तो वो हिंसा नहीं होती है, क्योंकि उसमें जैसे एक डाकू को मान लीजिए, एक आतंकवादी को, एक डाकू को अगर हम मार देते हैं या कोई मार देता है तो उसे पुरस्कार मिलता है, क्योंकि वो आतंकवादी या डाकू कितने लोगों को मारता, उतने लोगों को उसे मारकर हमने बचा लिया, इसलिए वो पुरस्कृत होने योग्य होता है। तो खैर सीता को वो सांत्वना देते हैं। उसके बाद में वो कहते हैं, ऋषिगण आते हैं तो सदृशम चानुरूपं च कुलस्य तब शोभने सधर्मचारिणी में त्वम प्राणेभ्यो असि गरियसी। और ये कहते हैं कि हे प्राणवल्लभा, तुम मेरी प्राणवल्लभा हो, पत्नी हो, इसलिए तुम्हें ये शोभा देता है कि तुम इस तरह की बात गरियसी महिमावती बात मेरे बारे में सोचो, मुझे कहो। तो मेरा मित्रों निवेदन ये है, इसमें संदेश ये छिपा हुआ है कि हम किसी भी परिस्थिति में अगर हम हमारी बहनें हैं तो वो ये सोचें कि किसी परिस्थिति में हैं, अगर उनके मन में ये आ रहा है कि हमारा पति गलत आचरण में जा रहा है तो उन्हें अवश्य उसे मार्गदर्शन करना चाहिए, और पति अपने तर्क से, देश काल के अनुसार अपना तर्क देकर के उन्हें संतुष्ट करें। ये जो देखिए, मैंने एक बात कही थी कि जिस समाज, परिवार और राष्ट्र में जितने सवाल उठते हैं वो उतना ही स्वस्थ रहता है, लेकिन प्रायः देखा है कि हम बच्चों के प्रश्नों पर ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते हैं। और कई बार मैंने कुछ अंशों में ये भी देखा है कि अगर पत्नी कोई प्रश्न करती है या पत्नी कोई समझाइश देती है तो उसे हम नहीं मानते हैं।
रावण को 13 बार मंदोदरी ने समझाया था, एक संकेत करके आगे बढ़ूंगा क्योंकि वो अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन वो नहीं माना। तो ये इस तरह से ये जो जानकी मैया हैं वो शिक्षा देती हैं और वो नहीं मानते हैं। इसके बाद देखिए चित्रकूट में एक बात मैंने कल कही थी कि वो जल्दी चली जाती हैं, लेकिन एक मित्रों एक बात देखिए कि पति के साथ वन में किसी की पुत्री चली गई है, पति के साथ वन में गई है और उस बिटिया के माता और पिता जब भरत वापस लाने के लिए वन में चित्रकूट में पहुंचते हैं तो वहां पर सीता जी की मां और पिता भी पहुंचते हैं, राजर्षि भी पहुंचते हैं, जनक जी पहुंचते हैं। आप एक कल्पना करिए कि एक पिता को जिसने अपना विवाह किया हो, राजकुमार के साथ किया हो, और एक कल्पना हो कि मेरी बिटिया इस तरह से अच्छे वैभव विलासता के जीवन में रहेगी, राजकुमार के साथ रहेगी, राजभवन में रहेगी, और उसे अपनी पुत्री तपस्विनी के वेश में दिखाई दे तो उस पर क्या बीतेगी। क्योंकि हर पिता चाहता है कि उसकी बिटिया बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करे। तो सीता को देखा उन्होंने चित्रकूट में, तो देखिए तापस वेश जनक सिय देखी, सीता जी को जनक ने तपस्विनी के वेश में तापस वेश देखा है। भयो प्रेम परितोष विषेखी, अब यहां तो विपरीत बात है, यहां परितुष्टि हुई उनको और भयो प्रेम, उनके प्रति स्नेह उमड़ आया उनका। जैसा मैंने एक संकेत दिया था कि बिटिया को विदा करते समय हमको अपनी संस्कार की शिक्षा देनी चाहिए, और आगे क्या कहते हैं, पुत्र पवित्र किए कुल दो, हे पुत्री तूने दोनों कुलों को, दोनों परिवारों को पवित्र कर दिया। आज हमारे परिवार को ही कर दिया और इस परिवार को भी कर दिया। अगर वही पुत्री राम के साथ वन जाने से मना कर देती या कलह करती तो क्या हम इस तरह से आज उनको मानते। इसलिए मैंने प्रारंभ में जो 2 श्लोकों की बात मैंने आपको व्याख्यायित की पहले कि सीता जी और राम हैं कौन, कहियत भिन्न न भिन्न, वे अलग हैं ही नहीं। और मित्रों हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में तो ये कहा जाता है कि पति पत्नी ये माने जाते हैं कि शरीर भले 2 हैं, दिखाई देते हैं 2, लेकिन एक प्राण है। इस तरह से हमें प्रेम की व्याख्या जब मैंने राम का संदेश हनुमान जी लेकर जाते हैं उस समय मैंने की थी, बस उसको आप याद कर लें। तो कहते हैं कि पुत्र पवित्र किए कुल 2, हे पुत्री तुमने दोनों कुलों को, दोनों परिवारों को पवित्र कर दिया। अब देखिए पवित्र किससे होता है, धन संपत्ति इकट्ठा करने से, कलह करने से, स्वार्थ से, शिकायत करने से ना, अपने पति का साथ देने से। उन्होंने ये कहा जनक ने कि तुमने दोनों परिवारों को पवित्र कर दिया, कि अपने पति जहां है वहीं ससुराल है। तो सुजस धवल जग सब कह सब को, कि तुम्हारा जो यश है वो सुयश है, वो धवल है, निर्मल सफेद रंग की तरह तुम्हारा यश फैलेगा। कहते न सीय सकुच मन माही, यहाँ बसव रजनी भल नाही। इसके बाद उनके मन में ये आता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, और उसके बाद वो अपने शिविर में चली जाती हैं। तो ये वो ध्यान रखती हैं वहाँ पर। अब मैं एक विवरण और देना चाहता हूँ। अनुसुईया के यहाँ जब ये जाती हैं, अत्रि महाराज के यहाँ जब ये राम लक्ष्मण और जानकी ये तीनों पहुँचते हैं तो अनुसुईया माँ तपस्विनी हैं, सब जानते हैं, उनके पास सीता जी बैठती हैं। तो वो अनुसुईया सीता जी से वार्तालाप करती हैं और प्रशंसा करती हैं, और ये कहती हैं सती का मतलब ये नहीं है, सतीत्व का मतलब पतिव्रता होना है। वो एक सती रूप अलग था कि वो पति की चिता जल रही है और उसमें वो नहीं, वो एक विकृत रूप है कि तुम पतिव्रता स्त्रियों में, सती साध्वी स्त्रियों में तुम्हारा नाम अग्रगण्य रहेगा, सीता से कहती है वो, क्योंकि तुमने ऐसी स्थिति में संग दिया है अपने पति का जो प्रायः स्त्रियां नहीं देती हैं। एक बात और उसके बाद में ये जो चौपाई लिखी, अनुसुईया के पद गही सीता, अनुसुईया के पद
सीता ने गहे, मिली बहोर सुशील विनीता, और उसके बाद में उनसे मिलती हैं। और देखिए दो बातें यहाँ पर आती हैं। अनुसुईया जो है वो सीता से एक तो पतिव्रता स्त्रियों के लक्षणों पर प्रकाश डालती हैं। देखिए मित्रों, परिवार और समाज की स्थिति के लिए भारतीय मर्यादा, भारतीय संस्कृति में जो बात है उसकी शिक्षा अनुसुईया देती हैं सीता जी को, और ये कहती हैं धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। और देखिए वो ये सीता जी तो स्वयं इन चारों की प्रतीक हैं। भाई सीता जी तो राम के साथ वन में गई है ना, तो उनको क्या कहना है? उनसे कह रही है कि तुमने बहुत अच्छा किया है, तो मैं जो कह रही हूं इन चारों कसौटियों पर तुम तो खरी उतरी हो। तो उस चौपाई के माध्यम से पाठकों के लिए शिक्षा छिपी है। वो सीता जी से कहती हैं कि धीरज धैर्य, जिसकी मित्रों आज बड़ी कमी है। जरा जरा सी बात पर मैंने संकेत किया गया, जरा जरा सी बात पर तलाक की नौबत आ रही है, सुसाइड कर रहे हैं, बड़ी विभत्स घटनाएं हो रही हैं। धैर्य अगर रखा जाए तो समय अगर टाल दिया जाए तो अच्छा समय आता है। चक्रवत परिवर्तनते सुखानी च दुखानी च, सुख और दुख चक्रवत माने पहिए की तरह होते हैं। पहिए का जो नीचे हिस्सा है वो ऊपर आता है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे जाता है। ये बराबर इस संसार में चलता रहता है। केवल इसको लेकर हम अगर धैर्य धारण किए रहें तो वो समय व्यतीत हो जाता है। जो था वो नहीं रहा, तो जो है वो भी नहीं रहेगा, गीता का जो संदेश है। इसलिए हमें सम सुख दुखे से जो बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख में थोड़ा समान रहकर उसे व्यतीत कर लेना चाहिए, तो धैर्यवान रहना। तो धैर्य, धीरज और धर्म, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, उसकी शिक्षा। और मित्र का धर्म क्या है? जो मित्र वो होता है जो अपने मित्र की प्रशंसा सुनना चाहे कि मेरा मित्र कहीं है, तो उस मित्र और मित्रता के संदर्भ में मित्रों सुदामा और कृष्ण से बढ़िया उदाहरण मुझे नहीं मिलता है। हो सकता है कि कुछ मित्र अपने किसी निडी मित्र को, कोई सुदामा जैसा गरीब मित्र अगर उनका हो गया हो या स्थिति में रह रहा हो, तो हो सकता है कि वो आ रहा हो और वो नजरें बचा लें, या दिमाग में सोचने लगे कि कुछ ही अगर ये मांगने लगेगा तो मुझे क्या कहना है इससे, पहले से वो गुणाभाग करने लगते हैं। लेकिन अनुसुईया जो शिक्षा दे रही है सीता के माध्यम से, सीता तो चारों कसौटियों पर खरी उतर रही हैं कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी भी ले लेती है कि नारी की परीक्षा भी, क्योंकि देखिए दो नारी की जीवन जो है वो बड़ा कसौटियों पर कसा जाता है। अपना घर छोड़कर वो जानकी सीता जी अपना जनकपुर छोड़कर आई हैं और राम की वल्लभा बनी है, राम की प्रिया बनी, राम की पत्नी बनी है, और अयोध्या में आकर वो कुलवधू हो जाती हैं। और बहुत समय नहीं हुआ है, जब वैवाहिक जीवन जीने का समय आया उसी समय राम को वनवास दे दिया जाता है, और वो सारा सब कुछ भूल कर तब ये बात आती है कि पत्नी, मित्रों, पत्नी जो है सबसे बड़ी मित्र होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मित्र वो जो भाव विचारों से समान दृष्टा हो, एक समान भाव भूमि पर जीने वाला हो, और अपने भावों का, दूसरे के भावों का थोड़ा सा स्वागत करे, उसके लिए अपने भावों का त्याग करे। तो पति पत्नी से अंतरंगता किसी में ज्यादा नहीं होती है, और ये भावों का आदान प्रदान भी किसी में ज्यादा नहीं होता है, एक दूसरे का ध्यान रखने की बात भी किसी में नहीं होती है। इसलिए पत्नी अभिन्न सहचरी होती है, मित्र होती है। और ये मित्रता की परीक्षा वहां होती है जब लक्ष्मण फूल लेने गए हैं और राम जानकी से सलाह लेते हैं। मित्रतावश ये कहते हैं कि हे सीता, अब मुझे राक्षसों का वध करना है, और ये राक्षस जरूर आएंगे, परेशान करेंगे, इसलिए तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो जानकी, ये अंतरंगता है, ये मित्रता है, और वो मित्र है जो मान ले। तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल पर ये चारी। अच्छे दिनों में फेयर वेदर फ्रेंड्स तो तब ये सभी रहते हैं, अच्छे समय के मित्र तो सभी रहते हैं, लेकिन आपत्ति काल में जब विपत्ति पड़ी हो उस समय इन चारों की परीक्षा होती है कि हमारा धर्म, नारी माने पत्नी, हमारा मित्र या हमारा धैर्य जो सबसे पहले हमारे भीतर रहता है। बाकी तो
बाहर हैं, लेकिन हमारे भीतर हमारा धर्म और हमारा धैर्य, और धर्म का भी पहला लक्षण धैर्य है। तो इन चारों की आपत्ति काल में परीक्षा होती है। तो इसलिए ये एक बात मैं कहूँ मित्रों, भारतीय महिलाओं का के बहुत सारे गुण, खैर भारतीय महिलाओं की तो बात ही अलग है। वो कोई काम कहें पति तो वो अपनी गांठ बांध लेती हैं। धोती में गांठ बांध लेती थी जब धोती पहना करती थी, आज भी साड़ियाँ पहनती है तो गांठ बांध लेती थी, उससे उनको याद रहे कि कोई बात कही गई है और भूले नहीं। और एक उदाहरण मैं अभी का देना चाहता हूँ। अभी कुछ वर्ष पहले की, 4-6 वर्ष पहले की बात है, विश्व के बाजार में मंदी आई थी, विश्व के बाजार में। और हमारा भारत केवल हमारी उस भारतीय महिलाओं की संग्रह प्रवृत्ति की वजह से कि आज के लिए भले हम भूखे रह जाएं, लेकिन कल का इंतजाम हमारी घरों में हमारी माताएं, हमारी बहनें जरूर करती हैं, हमारी भाभियां, अम्माएं जरूर करती हैं। मैंने ये देखा है बचपन से कि हमने कहा कि माताजी थोड़ा सा ये हमें दही दे दो या हमें ये दे दो, तो वो एक व्यक्ति का खाना और दही और बूरा बचा के रखती थी, हो सकता है कोई आ जाए। ये जो प्रवृत्ति है कि बचाकर रखना, उस प्रवृत्ति की वजह से मित्रों अमेरिका के कई बैंक बंद हो गए थे उस समय, लेकिन भारत उभर गया था उस मंदी के दौर से, केवल हमारी भारतीय महिलाओं की इस प्रवृत्ति की वजह से। और भारतीय महिलाओं के, मेरा समर्थन करेंगे मेरे सुनने वाले मेरे भाई बंधु, कि महिलाओं को कोई अगर उनके मायके से कोई आया, अगर उनको कुछ दे गया, या मायके में गई वहाँ से कुछ मिल गया उनको, या बड़ी कोई आई उनको दे गई, कुछ 4 पैसे दे गई, कुछ पैसे दे गई, तो वो इकट्ठा करती रहती है बेचारी, खर्च नहीं करती है। और वो इकट्ठा जब हो जाता है और पति उनका जब किसी संकट में फंसता है, अभावग्रस्त हो जाता है, तो वो इकट्ठा निकाल करके उनको दे देती है, तब वो आश्चर्यचकित होता है। यानी अपने लिए भारतीय महिला तो त्याग की मूर्ति है मित्रों। मैंने अनेक उदाहरण मैंने अपने समाज में इस तरह के देखे हैं। तो इस तरह से ये जो शिक्षा देती हैं वो सीता जी इन पर खरी उतरती हैं। और एक बात और कि अनुसुईया जी हैं, वो ये जानती हैं कि राम और लक्ष्मण तो पुरुष हैं, इनके वस्त्र बलकल के चल जाएंगे या कहीं भी इनके वस्त्रों की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन सीता लड़की है, महिला है, नारी है, उसके वस्त्रों की व्यवस्था मुझे करनी चाहिए। और देखिए इसलिए विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुई 2 रेशमी साड़ियाँ, और जो कभी मैली नहीं होने वाली हैं, जिन्हें दिव्य वस्त्र कहा गया, और 2 कुंडल उनको देती हैं, कुछ और आभूषण देती हैं। और वो जो मुख्य आभूषण है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जो दशरथ जी ने चलते चलते दिए थे 14 वर्ष के लिए, वो वहाँ रख लेती हैं और अपनी ओर से कुछ आभूषण देती हैं। तो ये जो आभूषण है वो चूड़ामणि छोड़कर या 1-2 आभूषण छोड़ करके बाकी आभूषण रख लेती हैं और उनको दिव्य आभूषण देती हैं, और 2 साड़ी देती हैं। वाल्मीकि रामायण में श्लोक आता है, दिव्ये ददौ कुंडले द्वे, 2 कुंडल देती हैं। दिव्ये ददौ कुंडले द्वे निर्मिते विश्वकर्मणा, विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए 2 कुंडल देती हैं वो अनुसुईया माता, सीता माता को। और दुकूले द्वे ददौ, और 2 दुकूल देती हैं, 2 साड़ियाँ देती हैं। तस्यै निर्मले भक्ति संयोता अंगरागम च सीतायै ददौ दिव्यम शुभानना, उनके लिए अंगराग भी देती है। ये अनुसुईया उनका ध्यान रखती हैं कि सीता तुम ये रख लो, तुम्हें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो राजमहल से आई हैं और वन में रहने वाली एक नारी, एक महिला जान सकती है कि वन में कौन सी चीज़ ज़्यादा समय चलने वाली है। तो इसलिए अनुसुईया ये समझती हैं और वो उनको ये चीज़ें देती हैं। एक बात और, समय हो रहा है कि इसके बाद में वो अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। मैं ये निवेदन करूँ कि उस समय 2 विज्ञानी थे, वैसे तो ये 4 विज्ञानी थे, लेकिन 2 विज्ञानियों की चर्चा तुलसीदास ने की है। एक वाल्मीकि जी जिनके आश्रम पर होते हुए आते हैं, और एक हनुमान जी। और उस समय वशिष्ठ, वाल्मीकि और अगस्त्य और विश्वामित्र, ये 4 ब्रह्मर्षि थे जिनसे इनको हथियार मिलते हैं और उनकी शिक्षा मिलती है। अगस्त्य मुनि के यहाँ तो ये वातावरण था कि अगस्त्य मुनि के आश्रम के आसपास भी कोई राक्षस भटक नहीं सकता था, ऐसे थे अगस्त्य मुनि। तो तपस्वी का मैंने जो एक उदाहरण आपको दिया था कल या परसों के एपिसोड में, कि तपस्या का मतलब केवल ये नहीं था कि हम भूखे प्यासे रहें, ये नहीं था। समयानुकूल हम श्रम करके, मेहनत करके, कर्म करके उस सिद्धि को प्राप्त करें, कार्य करें।
जैसा कि उन ऋषि ने, मानकंड ऋषि ने जो है तालाब बनवाया था, ये तप है। तो अगस्त्य मुनि के आश्रम में जब राम सीता लक्ष्मण जाते हैं तो राम लक्ष्मण की तो बात ठीक है, तो राम लक्ष्मण के सामने अगस्त्य मुनि ये कहते हैं कि ये सीता, हे सीता, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि परंपरा, सनातन परंपरा से, ये शब्द का प्रयोग है उनका, कि परंपरा से ये जो चला आया है वो ये चला आया है कि पति अगर किसी संकट में होता है या पति बाहर जाता है तो महिलाएं उसका इस तरह से साथ नहीं देती हैं। तुम एक पहली महिला हो, हे सीता, तुम पहली महिला हो जिसने 14 वर्षों के लिए इस तरह पति का साथ देने का व्रत लिया है, और वो भी वन में आकर, वन में रहने का साथ दिया है। कितना कंटकाकीर्ण, कितना कष्टकाकीर्ण ये वन का जीवन होता है, उसमें तुम आई हो, तो वो प्रशंसा करते हैं। और उसके बाद खैर वो सीता अग्नि में प्रवेश करती हैं, रावण ले जाता है, उसके बाद भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है, अशोक वाटिका में रहती है, बार बार रावण उनको वो अपने सोने की लंका, सुख सुविधाएं, वैलासिक जीवन, उसका लोभ लालच देता है। लेकिन जब जब वो आता है, कितनी धमकी देता है, 10 महीनों में कितनी बार वो आता है, डराता है, सब सारे मायावी कार्य करता है, लेकिन सीता जी एक तिनका उठाती हैं। तृण धरोट कहत वेदेही, सुमेरे अवधपति परम स्नेही, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहू के नलिनी करे विकासा, असमन समुझ खैत जानकी, खल दुष्ट, बार बार दुष्ट कहती है, खल स्वदेने रघुवीर बाण की, तुझे रघुवीर के बाणों की याद नहीं है। तो ये जो अपने पति का प्रभाव है माँ जानकी पर, वो उसको हमेशा एक ढाल बनाकर लेती है। और पतिव्रता स्त्री तो पतिव्रता स्त्री है, सीता जी के चरित्र समय पता चलता है। और तिनके की बात मैंने जो बताई थी कि एक तो भूमिजा हैं, वसुधा तलात, वो जन्म लिया है उन्होंने, तो वसुधा की पुत्री वो हैं, तो वसुधा का ही पुत्र तिनका उनका भाई हुआ, वो उनका रक्षक है। और एक इस तरह का एक अंतरकथा मैंने पढ़ी थी कि वो एक बार राम जी को भोजन करा रही थी, तो एक तिनका अगर पड़ गया था, तो उन्होंने बड़े गुस्से से उसको देखा और वो तिनका जल गया था। तो दशरथ ने उनसे ये वचन लिया था कि तुम कभी किसी इस तरह से किसी को इतनी क्रोध से नहीं देखोगी जिससे वो इस तरह तिनके की तरह जलकर भस्म हो जाए। तो वो जनक अपने ससुर राजा दशरथ की वो के द्वारा लिया गया वो वचन, वो उनको याद करती है कि तू ये तिनका मेरे बीच में है, नहीं तो तुझे भस्म कर देती। तो इसलिए अभी जो बात मैंने कही थी वंदे हम, ये जो सीता जी के बारे में मैंने जो आपसे श्लोक की बात कही थी, उद्भवस्थित संगार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम ना तो हम राम वल्लभाम, वो राम वल्लभा हैं जिनके इतने विशेषण हैं, जगदम्बा है वो साक्षात। तो वो परिवार में हमारा दायित्व, अंतिम बात मैं इसको समापन कर रहा हूँ कि हमारा दायित्व परिवार में जहाँ जिस स्थिति में हम हैं मित्रों, हमें अपने दायित्व का पालन उस अपने इन पात्रों के माध्यम से जो दायित्व पालन की शिक्षा दी गई है, अगर हम अपने दायित्व का पालन उस तरह करते रहें, राम की तरह करते रहें, जानकी माता की तरह करते रहें, लक्ष्मण भरत जैसे भाई की तरह करते रहें, राजा दशरथ और कौशल्या के सास की तरह करते रहें, परस्पर प्रेम से रहें, इस तरह से अगर हम रहते हैं तो हमें घर से बाहर निकलकर सबका सहयोग प्राप्त होता है। हमारी कीर्ति, हमारे यश की खुशबू, चर्चाएं सब जगह पहुंच जाती हैं और सब हमारा साथ देने के लिए तैयार होते हैं। एक चोर अगर घर से निकलता है, भाई को परेशान करके निकलता है, तो उसे कहीं शरण नहीं मिलती है, लेकिन राम की तरह अगर कोई निकलता है तो पूरी दुनिया उसे उसका साथ देने के लिए तैयार होती है और वो विजयी होता है। ऋषि मुनि उन्हें हथियार देते हैं, आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं, सारी शक्तियां उनके साथ होती हैं, देवी देवता उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आज ये बात इतनी ही, और कल मैं आज तो नहीं ले पाया, लेकिन कल मैं जो चर्चा करूंगा बहुत मार्मिक और बड़ा गूढ़ भी है, लेकिन रसवान करके मेरा प्रयास रहेगा उसे प्रस्तुत करूं कि सो जाने हे प्रभु, सो जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें है जाई। इस पर चर्चा करूंगा। आज आपने मेरा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री सीताराम।